बॉस के अंदर अपनी छवि बनाने आए थे या बिगाड़ने आए थे? मुझे ये जानना आप लोगों से। कहीं ना कहीं अंकिता विक्की का झगड़ा दिख रहा है, उससे ऑडियंस क्या सीखेगी? आपके 3-3 गर्लफ्रेंड है, 2-2 गर्लफ्रेंड है, जो भी है। मेरी कोई नहीं है, वो इनकी है। ईशा और मुनव्वर की है। यार आपको कुछ पता और है? आप तो ईशा के पीछे, सुनिए अभिषेक, आप ईशा के पीछे इतने पागल हो गए तो आपका पागलपंती भी शो में दिख रहा है। पागलपन क्या? ईशा को लेके। हाँ। मुनव्वर आप भी प्लीज बताएंगे। जी छवि बिगाड़ने बनाने में वही बोल रहा हूँ कि बिगाड़ने कोई नहीं आता है। ये क्वेश्चन साउंड बहुत इंटरेस्टिंग करता है लेकिन बहुत ही डम भी साउंड करता है सेम टाइम, कि आप कोई भी काम अपनी जिंदगी में अपना नुकसान करने के लिए नहीं करते हो। बट यही बात है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में आए हो कि जहां पे आप रियल पर्सनालिटी हो, बट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपकी कुछ प्राइवेट चीजें भी यहाँ पर आ जाए। वैसे चांसेस है क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल में चीजें नहीं है, तो उस वजह से जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी और एज अ स्टार आपको भी पता है हर एक ने कहीं ना कहीं फेस करी है, उससे कोई बचा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी है कहीं ना कहीं इस चीजों से गुजरते हैं, इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि हर वक्त उन पे नजरें रहती है, हर एक्शन पे उनके लोगों के रिएक्शंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज सामने आई है, जैसे मैंने बोला, दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ डेफिनेटली, बट मैं उस चीज को बस सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ वही कहते हैं कि भाई मेहनत लगेगी इस चीज के लिए और हिम्मत दिखानी है। बेशर्मी और हिम्मत के बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। तो मेरी बेशर्मी आधे लोगों को हिम्मत लग सकती है और मेरी हिम्मत आधे लोगों को बेशर्मी लग सकती है। तो मैं जब स्टेज पे खड़ा हूं ना तो मुझे बस इतने लोग ही दिखेंगे, पीछे वालों को नहीं देख वो नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं ये 180 डिग्री के लिए मेहनत करूंगा। बाकी की जो 180 डिग्री है ना वो शायद मुझे ना समझ पाए, बट मैं इनको नहीं खोना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आए हैं तो अपनी छवि बिगाड़ने तो नहीं आए होंगे, क्योंकि जो छवि जो अहमियत हम एक दूसरे के लिए लेकर आए थे वो हमेशा बरकरार रहेगी। यस, इस घर में शायद हमने एक दूसरे को अलग तरीके से जाना जरूर है, लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि हम झगड़ रहे हैं या एक मैसेज जाना जिसमें हम शायद इंस्पायर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद कपल्स में होती हैं और यही हमारी असलियत है जो हम दिखा पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हमारी छवि बिगड़ गई है। आई थिंक जो झगड़े होते हैं उसके बाद जितने जल्दी हम उसको सॉर्ट करके आगे भी बढ़ते हैं वो भी एक चीज है सीखने वाली, क्योंकि हर कपल में ऐसा नहीं होता। हम झगड़े 3-3 4-4 दिन तक लेकर नहीं बैठते हैं और उसको इतना मूव ऑन, हम तुरंत के तुरंत से सॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक बिग बॉस में आके हम सबने कहीं ना कहीं ये चीजें अपने बारे में भी जानी है कि शायद हम ऐसे भी हैं, बट जो हम बाहर है वो हम यहाँ पर भी हैं और यहाँ कुछ और निकल कर आ रहे हैं। तो दैट्स अस।